अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं आज दुनिया की नापायदारी, जो आपके निसाब में मसनवी शामिल है, नवाब मिर्ज़ा शौक़ की लिखी हुई। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो मसनवी है ये असल में नवाब मिर्ज़ा शौक़ की जो मशहूर मसनवी है ज़हर इश्क, उससे लिया गया है, उसी का आखिरी हिस्सा है ये। तो ये भी बताया था आपको, वो जो मसनवी है वो एक लड़के और लड़की की मोहब्बत की कहानी है और उस वजह से उस पर इशाअत में भी पाबंदी लगी थी। तो ये जो हिस्सा है जो आपके निसाब में शामिल हुआ, ये उस मसनवी का आखिरी हिस्सा है जिसमें हीरो और हीरोइन की मुलाकात का मंजर जो है उसको पेश किया गया है। जब हीरोइन जो है वो खुदकशी करने से पहले अपने महबूब से मिलने जाती है और उसको दुनिया की जो नापायदारी है, दुनिया की जो ऊंच नीच है, वो समझाने की कोशिश करती है। तो वही हिस्सा जो है वो आपके निसाब में शामिल हुआ है। ये जो है जो अशार हम आज पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। पहले, दुनिया की नापायदारी। जाए इबरत सराय फानी है, मौरिदिन मर्ग नागहानी है। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंगौर में पड़े हैं। कल जहाँ पर शगोफ़े गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम, आज इस जा है आशियाने बोम। बात कल की है नौजवां थे जो, साहिबी नौबत व निशां थे जो। आज खुद है न है मकां बाकी, नाम को भी नहीं निशां बाकी। गैरत हूर में जबी न रहे, है मकां गर तो वो मकी न रहे। जो कि थे बादशाह हफ्त अकलीम, हुए जा जा के ज़ेर खाक मुकीम। तो आज हम इन अशार की तशरीह पढ़ेंगे इस मसनवी के। तो पहला शेर है, जाए इबरत सराय फानी है, मोर्द मर्ग नागहानी है। तो ये जो हीरोइन है अपने महबूब से जब मुलाकात करती है तो उसको समझा देती है कि ये जो दुनिया है ये असल में इबरत की जगह है, ये रहने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पे इबरत हासिल करनी है, यहाँ पे ये नसीहत हासिल करने की जगह है। आप जिस तरफ देखो, आप चाहो तो नसीहत हासिल कर सकते हो, आप जिस तरफ देखो आप चाहो तो वहाँ पे आपको इबरत के मनाजिर जो हैं वो नज़र आएंगे। मोरद मर्ग नागानी, ये वो जगह है यहाँ पे आपको अचानक मौत जो है वो दबोच लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंगौर में पड़े हैं। यहाँ पे जिनके पास ऊंचे ऊंचे महल खाने थे, ऊंचे ऊंचे मकान थे, आज वो मकान वो महल खाने उनके किसी काम के नहीं है, बल्कि वो खुद आज पता नहीं किस तंग कब्र में, तंगौर में पड़े हुए हैं। कल जहाँ पर शगोफ़े गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। कल जहाँ पे, यानी यहाँ पे चमन से तशबीह दी गई है कि जब चमन में बहार आती है तो वो वहाँ पे फूल ही फूल नज़र आते हैं, लेकिन जब उस पे खिसां का मौसम आता है तो वो फूल उजड़ जाते हैं और वहाँ पे खार यानी कांटों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो दुनिया की मिसाल भी उसी जैसी है। जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम, आज उस जा है आशियाने बोम। तो जहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि कोई ऐसा चमन जहाँ पे आपको चहकते महकते फूल नज़र आए होंगे, बुलबुल नज़र आए होंगे, तो लेकिन आज वहाँ पे क्या है, उल्लू का बसेरे, वो जो आशियाना है वहाँ पे अब उल्लू रहने लगे हैं। बात कल की है नौजवान थे जो, साहिबी नौबत व निशां थे जो। मैं आपको कल की, यानी ये जो हीरोइन है ये अपने महबूब को समझा देती है कि मैं आपको कल की बात बता देती हूँ कि जो बहुत ही नौजवान थे, साहिब नौबत निशा में, यानी साहिब मर्तबा आला दर्जा रखने वाले जो लोग होते हैं, यानी बहुत ही नामवर मशहूर लोग थे। बात कल की है नौजवान थे जो, साहिब नौबत व निशा थे जो। आज खुद है न है मकां बाकी, नाम को भी नहीं निशान बाकी। आज वो ना खुद है कहीं, ना उनके मकान कहीं है, और उनके नाम का कोई भी निशान नहीं है। हालांकि वो बहुत ही आला दर्जा रखने वाले लोग थे, साहिब मर्तबा लोग थे, लेकिन आज ना उनके मकान कहीं नज़र आते हैं और ना ही उनके नाम का कोई निशान नज़र आता है। गैरत हूर महजबी न रहे, है मकां गर तो वो मकी न रहे। यानी वो लोग जो बहुत ही खूबसूरत थे, हसीन व जमील थे,
ان کے ماتھے جو ہے وہ چمکتے تھے اور ان کی صورتوں پہ حوریں مار مٹتی تھی، لیکن آج وہ لوگ آپ کو کہیں نظر، آج وہ صورتیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جو ان کا حسن تھا وہ بھی خاک کے ساتھ خاک ہو گیا ہے مکان گھر تو وہ مکی نہ رہے، حالانکہ مکان اگر موجود ہیں ان کے، لیکن ان کے جو مکی یعنی مکان میں رہنے والے لوگ ان کو مکی بولتے ہیں، تو وہ مکی کہیں موجود نہیں ہے۔ جو کہ تھے بادشاہ ہفت اقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم۔ جو کہ تھے بادشاہ ہفت اقلیم یعنی زمین کے جو ساتھ سے، یعنی یہاں پہ تشبیہ ہے کل دنیا، جو ساری دنیا ہے، جو خود کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے، ساری دنیا پہ اپنی حکمرانی چلاتے تھے، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم، وہ ایک ایک کر کے سب جو ہے زمین کے نیچے چلے، یعنی خاک کے نیچے چلے گئے، وہاں پہ مقیم یعنی وہاں پہ بس گئے۔ تو یہ تھے آج کے جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں۔ ابھی جو اشعار اس کے رہ جاتے ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو مجھے یقین ہے آپ بچے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہے ہوں گے۔